राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को अत्यंत पवित्र माना गया है और उन दोनों की साथ में ही पूजा होती है। दोस्तों, राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र होते हुए भी उनकी प्रेम कहानी आखिर अधूरी क्यों रह गई? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को क्यों तोड़कर फेंक दिया और राधा जी की मृत्यु कैसे हुई? साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी तोड़कर फेंकने का राधा जी की मृत्यु से क्या संबंध है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, राधे कृष्ण ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का नाम लेते ही प्रेम, भक्ति और निष्ठा की कथा याद आ जाती है। ये दोनों के नाम एक दूसरे के पूरक हैं और सदियों से इनका प्रेम भारतीय संस्कृति में पूजित रहा है। दोस्तों, राधा और कृष्ण में इतना प्रेम होते हुए भी दोनों में वियोग हो गया था। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी और राधा जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? दोस्तों, प्रथम दृष्टया प्रेम की कहानी यानी कि पहली नज़र में प्यार। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि राधा और कृष्ण जब पहली बार मिले थे तो एक दूसरे को देखते ही उन दोनों में प्रेम हो गया था। उन दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई, इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पहली बार राधा जी ने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि जब वो अपने पिता वृषभानु जी के साथ गोकुल आई थीं, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। दोस्तों, इसके अलावा अनेक कथाएं और भी हैं जिनमें बताया गया है कि राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। तभी से दोनों में प्रेम हो गया था। कहते हैं कि राधा ने जब कृष्ण को देखा था तो वो बेहोश हो गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा संयोग से अधिक वियोग की कथा है। ये कथा न केवल दिव्य बल्कि ईश्वरीय भी है। जब तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे तब तक उनका मिलन श्री राधा जी से होता रहा। लेकिन जब कंस के निमंत्रण पर श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा गए और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसके बाद फिर वे गोकुल या वृंदावन कभी नहीं गए। यहीं से शुरू होता है राधा जी और श्री कृष्ण का लंबे समय का वियोग। मथुरा के बाद श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, लेकिन इस दौरान वे कभी भी राधा जी को भूले नहीं और न ही राधा जी श्री कृष्ण को भूल पाईं। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारिका चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया। इसके बहुत सालों के बाद राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में तब हुआ जब बताया जाता है कि एक सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद बाबा के साथ पाणी ग्रहण स्नान के लिए राधा जी भी आई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। माना जाता है कि राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के सागर महल में उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन इससे राधा जी को कोई भी ईर्ष्या नहीं हुई। कृष्ण जी ने भी जब राधा जी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े हुए कार्य देखती रही और मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। लेकिन राधा कृष्ण मिल नहीं पाते थे। कहा जाता है कि इससे राधा जी उदास रहती थी और एक दिन इसी उदासी में राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। राधा जी किसी जंगल के एक गांव में रहने लगीं। धीरे धीरे समय बीतता गया, राधा बिल्कुल अकेली हो गई। अकेले होने के साथ वो वृद्ध और कमजोर होती चली गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। उन्होंने भगवान को याद किया कि वो दर्शन दे। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांग लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से फिर अनुरोध किया कि वो कुछ मांगे।
उनके दोबारा कहने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने मधुर अनुरोध पर अपनी बांसुरी ली और बेहद दिव्य और सुरीली धुन बजाने लगे। राधा जी मग्न होकर सुनती रहीं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर को त्याग दिया और अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के साथ विलीन कर लिया और गोलोक चली गईं। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण राधा जी के प्राण त्यागने पर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, ये थी राधा जी की मृत्यु की कथा और श्री कृष्ण ने बांसुरी को क्यों तोड़कर फेंक दिया, इस विषय में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।